हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया मेहता फ्रॉम नायरोबी और मैं अपनी तरफ से आप सब लोगों के लिए बहुत सारी न्यू ईयर विशेस लेके आई हूँ। आई विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी, हेल्दी, प्रॉस्परस एंड अ मैजिकल न्यू ईयर। मेरे मन से आप सबके लिए दुआएं हैं, मेरे मन से आप सबके लिए विशेस हैं कि आप सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बड़ी आसानी से समझ आ जाए, बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाओ और जो मैं आसान तरीके समझाती हूँ ना उसको फटाफट समझ के इम्प्लीमेंट करके और इस साल सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स एंड गिफ्ट्स ही बटोरते रहो आप लोग। ये मेरी मन से इच्छा है। और दो तीन लोगों ने मुझे पूछा है, आइडिया दिया है कि मैम 2022 का नया वीडियो बनाओ कि नए साल में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या नई टेक्निक्स करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। जवाब के लिए मैं बताती हूँ, मैंने दिमाग तो बहुत लगाया है बट एज यूजुअल मेरा दिमाग नहीं चला, क्योंकि मैं वन डे एट ए टाइम जीती हूँ। जो दिन आ रहा है मैं उसको जी रही हूँ और अच्छे से जी रही हूँ। प्रेजेंट मोमेंट में जी रही हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में अपना टाइम दे रही हूँ। तो मैंने कभी नए साल को ना वो न्यू ईयर की तरह ना सेलिब्रेट किया है, ना कभी इतने बड़े बड़े गोल्स बनाए हैं, ना सोचे हैं, ना करे हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर स्कूल टाइम में हम लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस, पतले हो जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम अपने आप से, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा गोल सामने बना के रख देते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते, फिर हम उसको पूरा नहीं कर पाते। एक हफ्ते के अंदर हम सब भूल चुके होते हैं कि हमने क्या डिसाइड किया था। इसलिए अब मैं बहुत प्रैक्टिकल बन चुकी हूँ। आई थिंक मैं अपने हम हर इंसान को, हमें अपनी हर कमी पता होती है कि हम कहाँ वीक हैं। आई थिंक हमें अपने उन वीक पॉइंट्स को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए एफर्ट करने चाहिए। अपने आप को इतने बड़े गोल्स नहीं देने चाहिए ताकि हम फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इट्स बेटर वी हैव गोल्स, वी शुड हैव गोल्स कि मुझे ये करना है, इस साल के एंड तक आई शुड अचीव दीज थिंग्स। मैं थोड़ा रियलिस्टिक वे में जाती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्स बनाओ, दैट इज ग्रेट। यू कैन हैव अ विजन बोर्ड कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये अचीव करना है, ये मनी अचीव करनी है, ये लेवल अचीव करना है। वो हो गया बड़े लेवल पे। बट मेरी ये सोच कहती है कि पहले आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% फॉलो करने लग जाओ। तो जब आपकी इम्प्लीमेंटेशन डेली लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएगी ना, फिर आपने मन में सोचा और वो गोल हो गया, आपने सोचा और वो आपको मिल गया, ये ऑटोमेटिक स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। मैं विजन बोर्ड पे गोल लगा लूँ कि मुझे ना इस साल के एंड तक ना 5 कमरे वाला पेंट हाउस चाहिए, आई हैव टू अचीव दैट। मैं उधर उन पे फोकस कर रही हूँ, मैं मनी पे फोकस कर रही हूँ, मैं हेल्थ पे फोकस कर रही हूँ, दैट इज़ फाइन। मैंने गोल्स बनाए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से, मैं फोकस फील बनाऊंगी, एफर्मेशंस करूंगी, दैट इज़ ऑल फाइन। बट डेली लाइफ में जो हम चीज़ें डेली लाइफ में जी रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, लड़ाइयाँ हो रही हो, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, आपकी डिटेरॉइट हो रही हो, चाहे आप एग्जाम्स को लेके हो या जॉब को लेके हो या आपकी डेली लाइफ की छोटी हैप्पीनेस हो, हम उस लेवल पे अपने आप को विन नहीं कर पाते हैं। तो मेरी पर्सनल सोच और माइंडसेट ये कहता है, अपने जो पर्सनल लेवल का नींव है, जो आपका बेस है, जो आपका फाउंडेशन है, यू एज ए ह्यूमन बीइंग, जो आपके फाउंडेशन के 5 प्लेन्स हैं, आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये जो आपकी ट्रिब्यूटरीज और आपको ब्रांचेस मिल रही है ना, कि पैसा और रिश्ते और घूमना फिरना और ऐश और गोल्ड और सिल्वर और जॉब एंड व्हाट नॉट और दोस्तियां, वो सब अपने आप आ जाएगा। रूट को नरिश कर दो, आपका जो रूट है उसको नरिश कर दो। रूट में हमारे 5 प्लेन्स आते हैं, मेंटल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल। अब आपने अपने लेवल पे कुछ सोचा, जैसे मैंने अपने लेवल पे सोचा हुआ है कि सपोज फिजिकल लेवल को मुझे अपने आप को नरिश करना है, तो मैं आई एम मोर टूवर्ड्स, मुझे पता है मुझे ज़्यादा इस ट्रिप में मैंने बहुत खाना पीना बाहर का खाया है, अब मुझे वापस अपने नेचुरल वाले फूड पे आ जाना है। मेरे गोल्स के हिसाब से फिजिकल फॉर्म में जो मुझे अपने आप को सेट करना है, वो मैंने अपने पॉइंटर्स लिखे हैं। जैसे मुझे अपने टीथ के लिए ऑयल पुलिंग मैं हमेशा करती थी, इस 1 महीने में मैंने नहीं की। मॉर्निंग इवनिंग मेरी ऑयल पुलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, मेरा हेयर ऑयल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्किन के लिए मैं वो सब्जियों के और फलों के छिलके लगाती होती थी, मुझे वो करना है, मुल्तानी मिट्टी लगानी है। देन मुझे बॉडी पे ऑयलिंग करनी है बिकॉज यहाँ विंटर्स है। फिर मैंने एक नई चीज़ सीखी थी कि कोल्ड वाटर से नहाना ज़रूरी है बिकॉज उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है और आपकी स्किन यंग और
टाइट हो जाती है, तो मुझे वो एक्सपेरिमेंट करना है बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम रहता है. सो दिस इज समथिंग आई वुड ट्राई टू डू दिस होल ईयर कि मैं गर्म पानी से ना नहाऊं, मैं ठंडे पानी से ही नहाऊं. सेकेंडली मोर ऑफ फास्टिंग आई वॉन्ट टू डू, क्योंकि जितनी फास्टिंग मैं करूँगी उतनी मेरी डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी की होगी और उतनी मेरी बॉडी की हीलिंग बहुत जल्दी होगी. अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो ड्यूरिंग दिवाली आई वॉज नॉट वेल, मैं बीमार पड़ी थी, और एक मैं अभी यहाँ पे आने के बाद बीमार पड़ी हूँ, वापस आने के बाद. सो जो कि मैं इन 5-6 सालों में ऐसे बीमार नहीं पड़ी थी बिकॉज आई वॉज रिलीजियसली फॉलोइंग माई नेचुरल फूड वाला कॉन्सेप्ट. सो ये मुझे रियलाइज़ हो गया कि इस महीने मैंने बहुत बाहर का खाया है, इधर उधर खाया है, फ्रूट्स कम खाए हैं, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करी, फास्टिंग नहीं करी, तो मैं बहुत अनईजी थी डाइजेस्टिव सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लस अब मैं यहाँ आके देखो फीवर हुआ, सब कुछ डिटॉक्स हुआ, 7 days लगे मुझे नॉर्मल होने में. So these things I have to work on myself. Another third thing I want to try this year is alkaline water. मुझे घर पे बनाना है and I want to try that कि मैं टेस्ट बना पाती हूँ उसका कि नहीं. So ये फिजिकल प्लेन्स पे मैं ये वर्क करने वाली हूँ इस पूरे साल में अपने ऊपर. मेंटल में आई विल बी डूइंग माई रिलीजिंग कि मुझे अब कभी गुस्सा आ जाए तो आई हैव टू कम बैक वेरी फास्ट. मुझे गुस्से में ज़्यादा लंबा गुस्से को नहीं रखना है. आई हैव टू फटाफट क्विट एंड कम बैक टू माई नॉर्मल मेंटल स्टेट, ताकि मैं गुस्से में कुछ ना ज़्यादा बोलूँ, ना गलत बोलूँ, ना गलत वाइब्रेट क्रिएट करूँ. तो वो सेल्फ कंट्रोल पे थोड़ा मेरे को ध्यान देना है. किसी इशू को मैंने लंबा नहीं लेके जाना. आई नो आई डोंट टेक इट, बट स्टिल ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी कुछ इशूज़ आपके लंबे खींच जाते हैं. सो आई हैव टू कॉन्शियसली वर्क ऑन दैट नाउ. इमोशनल प्लेन्स में मुझे ध्यान देना है. अटैचमेंट्स सबको बताती हूँ, बट मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी किसी चीज़ से, चाहे फॉर अ सेकेंड, चाहे फॉर फ्यू मिनट्स, चाहे फॉर फ्यू आवर्स, अगर अटैचमेंट मेरी हो जाती है तो आई हैव टू इमीडिएटली कम बैक एंड चेक माई सेल्फ कि वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग. फिर आप आ जाओ साइकोलॉजिकल इशूज़ पे. मेरे को ध्यान देना है लाइक बेटे के सामने हमने आर्ग्यूमेंट नहीं करना या लड़ाई नहीं करनी, या आई हैव टू प्रिपेयर फैमिली एक्टिविटीज़, फैमिली गेम्स, ताकि हमारा एक फैमिली वाला माहौल बने. उससे मेरे बेटे की साइकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग होएगी. एंड द स्पिरिचुअल पार्ट में एक तो फास्टिंग मुझे करनी है ऑन अ रेगुलर बेसिस, स्पेशली निर्जला फास्टिंग. एंड मुझे जो मैंने सोचा हुआ था कि मैं हनुमान चालीसा दिन में 7 बार पढ़ा करूँगी, 7 times इन वन गो, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे वो अपने ऊपर वर्कआउट करना है. और जो मेरी रिलीजिंग मेडिटेशन जो मैंने अपने लिए बनाई थी, वो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ बहुत टाइम से. दैट इज़ समथिंग आई हैव टू प्रैक्टिस. अभी ये मेरे प्लेन्स के ऊपर काम है जो मैं इस साल अपनी इन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करूँगी. आई विल नॉट स्ट्रेस माई सेल्फ. ध्यान से सुनना, मैं स्ट्रेस नहीं करूँगी कि ये करना ही करना है, बिकॉज अगर हम ओवर स्ट्रेस करते हैं तो आपको क्या क्रिएट करते हो, आप फीलिंग्स ये क्रिएट करते हो कि मैं वर्दी नहीं हूँ, मैं इसे कर नहीं पाऊँगी, तो मेरे लिए बहुत भारी हो गया, मैंने आज भी नहीं किया, मैंने कल भी नहीं किया. तो बार बार आप नेगेटिव क्रिएट करते जा रहे हो, अनवर्दीनेस की फीलिंग आती जाएगी और मैं वही क्रिएट करती जाऊँगी. इसलिए मुझे प्रेशर नहीं देना, यही मैं आप लोगों को गाइड करूँगी. अपने आप को प्रेशर मत दो, लेकिन अपनी कमियाँ और अपना लेवल हम सबको पता होता है, उसकी लिस्टिंग बनाओ, उस पर रोज़ वर्क करो. जब वो लिस्टिंग आपके सामने, आपकी स्टडी टेबल के सामने, बेड के सामने, वॉल पे चिपकी होगी, तो आपको रोज़ दिख रहा है, ओ दिस इज समथिंग आई मिस टुडे. Tell yourself, it is okay Priya if you have missed, next time tomorrow you are going to do it. Yes, I'm going to do it. So एक दिन मिस करोगे, आप 2 दिन मिस करोगे, 3 दिन करोगे, अपने आप आपको अंदर से आएगा कि नहीं यार दिस टाइम यू विल डू इट. क्योंकि वो चीज़ जब सामने आपकी लिखी होती है तो आप ऑटोमेटिकली उसमें उसके फ्लो में आ जाते हो, बिकॉज बार बार वो लिखी हुई चीज़ आपको स्ट्राइक करती है कि ओ आज भी मिस हो गया, ओ आज भी मिस हो गया, एंड देन यू विल कवर अप वेरी फास्ट. ठीक है. सेकेंडली, अब अपने गोल्स, अब प्रेजेंट मोमेंट में जीना है. तो अब मुझे पता है कि आपने अपने जो भी डेली आपने अपने जो भी साल के शेड्यूल गोल्स बनाए हैं कि मुझे मनी वाइज, जॉब वाइज ये सब चीज़ें अचीव करनी है, उन सबको गोल की सेटिंग करके बाइफिकेट करके उसको डेली लेवल पे ले आओ. कि सपोज हम नहीं इससे बात करते कि एग्जाम्स में 12 चैप्टर्स हैं, पूरा साल है, 1 महीने में 1 चैप्टर ख़त्म करना है, एक चैप्टर में सपोज 20 या 30 पेजेस हैं, तो मुझे 1 महीने में 1 चैप्टर ख़त्म करना है. 1 महीने में 30 डेज होते हैं, तो 1 पेज पर डे मैं पढ़ाई करूँगी, तो मेरा ये सब सिस्टम पूरा हो जाएगा. सेम वेज आपने अपने टास्क को, अपने गोल को, उस गोल को पाने के लिए आपको कौन से एफर्ट्स करने हैं, उन एफर्ट्स को बाइफिकेट करके
कट डाउन करके, शॉर्ट करके डेली गोल्स पे ले आओ। नाउ यू हैव योर डेली गोल। सो अब आपको पता है कि आज 24 आवर्स हैं मेरे पास, 24 आवर्स के अंदर मेरे पर्सनल डेली गोल्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल डेली गोल्स, उसमें 1 चीज़ें जो मैंने करनी है वो मेरे डेली की शेड्यूल में आ जाएगा। आई हैव टू गिव माई 100% ऑन एवरी थिंग आई एम डूइंग, चाहे वो ब्रश क्यों ना हो। अगर आप पूरी गोल सेटिंग के बारे में मेरे से पूछोगे या आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में पूछोगे तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, एप्रिसिएटिव रहना एंड ग्रेटफुल रहना। दैट इज़ द ओनली मंत्रा आई विल गिव यू, दैट इज़ द ओनली मंत्रा आई विल फॉलो। जितने मैंने अपने ये 5 प्लेन्स के अपनी वीकनेसेस लिखी हैं जिनको मैंने ओवरकम करना है, ऐसे ही इन 5 प्लेन्स की अपनी वीकनेसेस आप लोग लिखो एंड डेली उसको सामने लिखे रहोगे टू ट्राई एंड मीट दोज, ट्राई एंड अटेंड दोज इश्यूज एवरी डे। लेट इट बी अ 1 स्टेप एट अ टाइम, इट इज़ ओके। एक स्टेप आज कर लोगे, कल के लिए आप यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट टू डू द सेकेंड स्टेप। दिस इज़ द ओनली वे वी शुड गो अहेड, मेरी ये सोच कहती है। उसके अलावा अगेन बिगर ड्रीम्स, मेक योर विजन बोर्ड्स, विजन बोर्ड बनाओ एक बड़ा सा, पुट योर डेस्टिनेशंस, इस साल मुझे यहाँ घूमना है, मुझे यहाँ घूमना है, मुझे ये वाली हेल्थ अचीव करनी है, मुझे ये वाला टाइटल अचीव करना है, ये डिग्री अचीव करनी है। पुट पिक्चर्स अराउंड, राइट पॉजिटिव कोटेशंस, येस आई हैव डन इट, येस आई हैव अचीव्ड इट, आई एम ग्रेट, आई एम वर्दी ऑफ इट, सच कोटेशंस बीच में डालो। मेक इट अ नाइस विजन बोर्ड। मैं थोड़ा लेजी हूँ ये सब बनाने में, आई एम सॉरी, इसलिए ना मैंने बनाया है ना मैंने आपको वीडियो शेयर करी है। बट पता नहीं मेरा थॉट प्रोसेस इज अ लिटिल डिफरेंट देन द कॉमनली प्रिवेल थॉट प्रोसेस, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में अप्रिशिएटिव और ग्रेटफुल हूँ, मेरी वाइब्रेशंस हाई हैं, तो उस वक्त मैंने, आई गिव यू एन एग्जांपल, उस वक्त मैंने सिर्फ मन में सोचा था यार मुझे इस बार ना iPhone 13 चाहिए, बहुत हो गया, मैं तो iPhone 13 लूँगी। मुझे शुरू से iPhone नहीं पसंद था, बट मैं दिसंबर में जनरली आई वॉज जस्ट शेयरिंग दैट, एंड कैन यू इमेजिन व्हेन आई केम बैक हियर इन नायरोबी, माई हस्बैंड गिफ्टेड मी iPhone 13। अब मैंने उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, कोई फोकस व्हील नहीं बनाया, मैंने कुछ लिखा नहीं, कोई एफर्मेशंस नहीं करी, नो। जो मेरा डेली रूटीन में मैं 24/7 हैप्पी, ग्रेटफुल और अप्रिशिएटिव रहती हूँ, मैं उन्हीं वाइब्स में रह रही हूँ। उन्हीं वाइब्स में मैंने मजाक में, मस्ती में 3-4 बार फ्रेंड्स को, कजन्स को बोल दिया मैं तो इस बार iPhone 13 सीखूंगी, आई विल बिकम यूजर फ्रेंडली और मैं iPhone 13 यूज करूंगी, मैं भी शो ऑफ करूंगी इस बार। मैं इस तरह की बातें कर रही हूँ और शो ऑफ कर रही हूँ, सोच रही हूँ। एंड कैन यू इमेजिन, ही गिफ्टेड मी iPhone 13। वो अलग बात है मैं यूज नहीं करूंगी बिकॉज मुझे वो यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। आई एम हैप्पी विद सैमसंग। बट जनरली मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने आईफोन को गोल नहीं बनाया, आप समझ रहे हो। मैंने अपनी डेली लाइफ में पॉजिटिव, हैप्पी, ग्रेटफुल उसको गोल बनाया। तो बाकी चीज़ें सोची, फील करी, बातों में करी, मस्ती में करी, रिलैक्स होकर आपने शेयर किया, 2-3 बार शेयर किया, फीलिंग्स आई और आपको वो चीज़ अचीव होगी बिना किसी एफर्ट के। सो इट्स कॉल्ड एन एफर्टलेस मैनिफेस्टेशंस। दिस इज़ हाउ वी शुड डू दैट। तो मैं इसको यही मानती हूँ, एफर्टलेस मैनिफेस्टेशंस। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो, वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए आई विल एंड इट हियर। सो आई विल सम अप, हैप्पी, बी हैप्पी, live in the present moment, be appreciative and be grateful for every tiny little thing you see, you hear, you feel, and you are in that moment. Appreciate that, be grateful to it, and just be relaxed in your life. Keep doing your things the best you can in that particular present moment. Give the best, forget the rest. That is my motto. And just live your life. You will get everything on time and you will get everything like this. अपने आप गिफ्ट्स पॉपअप होंगी। ऐसे मेरा आईफोन आ गया, इट्स पॉपअप गिफ्ट फॉर मी। एक और गिफ्ट मिली है मुझे, एक और गाड़ी मिली है जो मैं जल्दी ही वीडियो शेयर करूंगी। सो फॉर दीज गिफ्ट्स एंड दीज थिंग्स आई एम नॉट डूइंग कॉन्शियस एफर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन, आई एम जस्ट बीइंग ऑन माई हाई वाइब्रेशंस मोड। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई लव यू ऑल। वीडियोज़ अब मैं फ्रीक्वेंटली डालूंगी बिकॉज आई एम बैक, और जल्दी ही मिलते हैं ब्रेक के बाद। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई लव यू, बाय बाय।